2 दिवसीय दौरे के दौरान मुंगेर पहुंचे पूर्व आईपीएस व हिंद सेना चीफ शिवदीप लांडे रविवार को हवेली खड़गपुर प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने नंदलाल बसु चौक स्थित नंदलाल बसु की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद वे अंबेडकर चौक स्थित भीमराव अंबेडकर के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। अंबेडकर चौक से खड़गपुर हाट बाजार पदयात्रा करते हुए मारवाड़ी टोला स्थित एक होटल में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। भीषण गर्मी में युवाओं में एक विशेष उत्साह देखा जा रहा है। आईपीएस शिवदीप लांडे ने कहा कि 60 लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों के पास नौकरी नहीं है। व्यापार के विकल्प नहीं होने के साथ इंडस्ट्री नहीं होने के प्राइवेट नौकरियां भी नहीं है। ये सभी यहाँ की गंभीर समस्याएं हैं। हम आगामी विधानसभा चुनाव में तमाम 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमें अच्छे युवाओं को राजनीति में लाना है, बिहार को बदलना है। मेरा जन्म भले ही बिहार में नहीं हुआ हो, लेकिन बिहार हमेशा मेरे लिए कर्मभूमि रही है। बिहार में काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन ये आज भी पिछड़ा राज्य है। बेरोजगारी व पलायन यहाँ की एक गंभीर समस्या है। बिहार की सेवा और विकास के लिए मैं सड़क पर हूँ और हर जाति वर्ग के लोगों का अपार स्नेह मिल रहा है, जिसे पाकर अभिभूत हूँ। लोगों को हिंद सेना से काफ़ी उम्मीदें जग रही है। भारी तादाद में हमें लोगों के संदेश भी मिल रहे हैं और वे उनकी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। पहली बात तो हम 243 की तैयारी कर रहे हैं। युवाओं के वैसे कॉल्स भी आ रहे हैं और चयन का क्राइटेरिया वही है, मैं युवाओं को खोज रहा हूँ जो आने वाले 20 साल तक, कम से कम 20 साल तक बिहार की राजनीति में दशा और दिशा निर्धारित करने के लिए काम कर सके। तो मेरा फोकस मोस्टली युवाओं पे ही है। सर, युवाओं बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा, इसे हटाने के लिए आप क्या? मेरे ख्याल से जो मैंने महसूस किया, यहाँ पे 3 फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्राइम, करप्शन और कास्ट। तो मेरी जो लड़ाई होगी ये 3 ही बिंदुओं के खिलाफ होगी। सबसे पहले तो यहाँ से क्राइम के खिलाफ एक अभियान चलाने की ज़रूरत है, करप्शन के खिलाफ एक अभियान चलाने की ज़रूरत है, और जो कास्ट बेस एक सिस्टम रहा है कि कुछ भी हो जाए, लास्ट में जो वोटिंग का बटन दबता है वो जात के नाम पे दबता है। तो इसमें एक बदलाव की सोच में बदलाव की ज़रूरत है कि कुछ अच्छे लोगों को चुनाव जितवाया जाए। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? युवाओं को जागना पड़ेगा, युवाओं को जागना पड़ेगा। और विगत 75 साल में जहाँ पे हम थे ऑलमोस्ट वहीं पे हम है, क्योंकि बाकी स्टेट का अगर कंपेयर करेंगे तो कोई भी आप पैरामीटर उठा लीजिए, जीडीपी से लेके पर कैपिटा इनकम से लेके पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन की संख्या से लेके कोई भी आप इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा लीजिए। बाद में माइग्रेशन का इश्यूज़ है, कुछ भी ऐसा एक बिंदु उठा लीजिए जिसमें कि हम बोल सके कि नहीं हम उसमें अच्छा करें और अच्छे पोजीशन पे, तो वो तो मुझे दिखाई नहीं देता। तो सारी चीज़ पे हमको जगना है और सारी चीज़ों के जो पैरामीटर से बदलना है, तो युवाओं को जगना पड़ेगा, युवाओं को अपने हक के प्रति जगना पड़ेगा। जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि वोट देने से काम नहीं होगा। अगर आप वोट दे भी रहे हो, ठीक है, हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हो, लेकिन जिसको भी वोट दे रहे हो और वो चुनाव जीत रहा है, तो उसके बाद आप अधिकार दे रहे हो, तो उससे इतना ताकत भी रखो कि अपने काम भी करवा लो, अपनी आवाज़ भी उनको बनवाओ, उनसे अपने एरिया के लिए योजना भी लाओ, उनसे अपने लिए जो जो समस्या है उसका समाधान भी ढूंढो। सर, पलायन बिहार में पलायन बहुत तेजी से हो रहा है, मैं अभी बात कर रहा था, यहाँ पे जब तक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं होता और आईटी सेक्टर का यहाँ पे जो हब नहीं बनाया जा सकता है, तो एक जो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी का जो यहाँ से पलायन होता है वो नहीं रुकने वाला, और जो इंटेलेक्चुअल्स का, जो इंजीनियर्स है, जो टेक्नोक्रेट्स है, वो बाहर जा रहे हैं, इनका पलायन नहीं रुकेगा। पलायन 2 तरीके का है यहाँ पे। आप गांव में देखते हो एक मजदूरी वाला पलायन होता है, और दूसरा जो होता है जो अपने ब्रेन का, जो टैलेंटेड लोग हैं जहाँ जाके वहाँ बच जाते हैं। तो दोनों तरह के पलायन को रोकने की ज़रूरत है। तो तभी जो टैलेंटेड और एग्जीक्यूटिव जो माइंड से, उनका पलायन तभी रुकेगा जब उनको लगेगा कि नहीं यहाँ पे हमारे फैमिली के लिए सुरक्षा है, यहाँ पे हमारा फ्यूचर हो सकता है, हम यहाँ रह सकते हैं। और दूसरी बात जो है, जो गाँव से पलायन होता है तो उनके लिए आपको इनकम के सोर्सेज देने पड़ेंगे, और वो इनकम के सोर्सेज आएंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाने से, उनको जो सरकारी योजनाओं का अच्छे तरीके से लाभ पहुंचाने से और उनको ताकत देने से। मेरा इसमें एकदम क्लियर कट है। मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम कर चुका हूँ, मैं पुलिस में रहा हूँ, और दमखम के साथ मैंने जो टेरर रिलेटेड केसेस है उसको भी देखा है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई ऑप्टिमम होनी चाहिए और रूथलेसली होनी चाहिए। उसमें किसी तरह का
यहाँ वहाँ न करते हुए एकदम डायरेक्ट हिट होना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर हमें भारतीय होने पे गर्व महसूस करवाता है। इस तरह से हम प्रिसाइज, एक्यूरेट और कंट्रोल एक्शन भी कर सकते हैं, दुनिया को हमने दिखा दिया है। सर लगातार पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर सब किया जा रहा है, इंडियन आर्मी के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, तो उस पर क्या एक्शन होना चाहिए? नहीं, ये बात तो ये यही हमारा शिफ्ट है अभी कि भाई हम चुप नहीं बैठेंगे। कोई कुछ करता है तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। यहाँ रिएक्शन होगा और वो भी एक्सेप्टेबल रिएक्शन होगा, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पे रिएक्शन होगा। क्या सर आर पार की लड़ाई में अब लगता है कि आतंकवाद को समाप्त कर सकते? आतंकवाद को हमने पहले अभी बताया कि रूथलेसली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि आतंक को उनके दिलों में आतंक बैठा के ही ख़त्म किया जा सकता है, ताकि वो सोच के भी डर जाए कि भाई ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए कि हमारे खिलाफ क्या हो सकता है।